दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का एक बार फिर से एसएससी एग्जाम प्रेप पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पार्टनरशिप यानी साझेदारी के ऊपर दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों यह दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको एसएससी के सीजीएल एग्जाम, सीपीओ, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, रेलवे का एनटीपीसी, ग्रुप डी या अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और दोस्तों यह क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। और दोस्तों मैं आप लोगों को यह दोनों क्वेश्चन एकदम पूरा बेसिक से कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। तो चलिए एक एक करके दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पे क्या कहता है, चार दूध वाले एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए जो है 18 गाय 4 महीने के लिए चराता है। ए जो है क्या करता है, 18 गाय कितना महीना के लिए चराता है, 4 मंथ के लिए चराता है। तो आप लोग बताइए टोटल गाय को कितना चरा देगा 4 महीना में। 18 गुना 4 करेंगे तो 72। ठीक है। बी 25 गाय 2 महीने के लिए चराता है। बी जो है ना 25 गाय चराता है कितना के महीना के लिए, 2 महीना के लिए। तो ये टोटल कितना चरा देगा बताइए, 25 गुना 2 50 गाय चराएगा। ठीक है। और सी जो है ना 28 गाय 5 महीना के लिए चराता है। सी जो है 28 गाय कितना महीना के लिए, 5 महीना के लिए। तो ये टोटल कितना गाय चराएगा बताइए, गुना कर देंगे 28 गुना 5 140 आ जाएगा। और हमारा डी जो है 21 गाय 3 महीने के लिए चराता है। कौन, डी जो है ना 21 गाय चराता है कितना महीना के लिए, 3 महीना के लिए। तो इसका कितना हो जाएगा टोटल, 21 गुना 3 करेंगे तो 63 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग को क्या दिया है देखिए, यदि ए ने 360 किराया दिया, ए ने 72 गाय के लिए कितना दिया, 360 रुपया दिया, तो एक गाय पर कितना दिया वो बताइए, 72 गाय के लिए दिया 360। तो एक गाय के लिए कितना दिया 360 से भाग दे देंगे, किस 360 को भाग दे देंगे किसको, 72 से। ठीक है। तो ये मेरा कितना आ जाएगा बताइए, 5 आ जाएगा। एक गाय के लिए वो 5 रुपया दिया। तो कुल किराया कितना हो जाएगा, टोटल गाय कितना है जोड़ दीजिए यहाँ पे। तो 2 और 3 5, 6 4 10 और 5 15 और 7 22, बाकी 2 2 और 1 3। टोटल गाय है 325 और एक गाय पे 5 रुपया लगता है, तो गुना कर देंगे 5। तो 5 दिया 15 और 25 दिया 75, यही आएगा ना। नहीं, 25 गुना 5 125, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 1625 आ जाएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है इसमें, बहुत ही आसान था, कुछ नहीं करना था। सबको निकालेंगे टोटल गाय, तो एक गाय पे कितना, तो टोटल गाय पे कितना देख लीजिएगा, फिर से समझ में आ जाएगा। चलिए 2 नंबर पर चलते हैं। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पे क्या कहता है, दो साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः इतना और इतना निवेश करते हैं एवं इस बात पर सहमत होते हैं कि मुनाफे का 60% दोनों में बराबर विभाजित किया जाएगा। तो पहले यहाँ तक देख लेते हैं क्या करता है वो। दो साझेदार है ए और बी, ठीक। और ये इन्वेस्ट करता है कितना, 1,25, ठीक है, 1,25,000 और ये करता है 85,000। यहाँ से देखिए ये हमारा 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा और ये हमारा 5 से कितना आ जाएगा 25 और ये 5 से कितना आ जाएगा 17। यानी क्या ये इसके इन्वेस्ट का कितना है रेशियो, इतना है। ठीक है, पूंजी जो लगाता है। और क्या टाइम क्या है, टाइम दोनों का 1 साल है। जब कुछ नहीं दिया रहता है टाइम के बारे में तो वो क्या रहता है, 1 साल रहता है। और प्रॉफिट क्या करता है ना, वो 60% को दोनों को बराबर भाग में बांटता है। तो देखिए इसका भी 30% हो जाएगा, इसका भी 30% हो जाएगा, तो बचा कितना, 40% बचा है। यही बचा है ना यहाँ तक। अब देखिए तथा बचे हुए मुनाफे को पूंजी का ब्याज माना जाएगा। कहने का क्या है, जिसका जितना ज्यादा पूंजी होगा उसको उतना रुपया मिलेगा जो बचा है उसमें से। यदि एक साझेदार को दूसरे से 300 अधिक प्राप्त होता है, यानी इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना वो कितना है, 300 रुपया है। तो देखिए यहाँ पर 25 है और यहाँ पे 17 है, मतलब ये जो हमारा रेशियो आया ये किसका आया बताइए। अगर इस 30 को आप अभी फिलहाल को भूल जाइए, यहाँ पर ये है और ये है 30%, तो ये हमारा 25 आ जाएगा प्रॉफिट और ये 17 आ जाएगा। इस दोनों का डिफरेंस कितना है बताइए, 25 माइनस 17 का डिफरेंस
कितना आएगा बताइए, 8 आएगा। और ये कितना के बराबर है, 300 के बराबर है। तो एक हमारा कितना के बराबर हो जाएगा, 300/8 के बराबर हो जाएगा। और ये टोटल कितना है, 25 और 17 42 है। तो ये हमारा 42 कितना के बराबर हो जाएगा, 300/8 गुना 42 इतना के बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 से घटाते हैं इसको तो 21, और ये कितना 4, और ये मेरा कट जाएगा पूरा। कितना बार में, 7 चौके 28 और 5 चौके 20 यानी कि 75। और 75 गुना 21 कर लीजिए, 75 गुना 21 करेंगे तो 5 और 7 5 दूनी 10, उसके बाद यहाँ पे 7 दूना 14 एक 15, ठीक। तो 15/75 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 15/75। ये कितना आया, 15/75। तो देखिए सॉरी 15/75 है ना। तो ये देखिए ये 42 है, ये क्या है 42 को, अब यही 42 को क्या करेगा वो 40% में बांटेगा। मतलब ये जो वैल्यू है ना ये 40% के बराबर है, काहे कि वो 60% तो बराबर में बांट लिया। यानी कि अब 42 ये जो बांट रहा है ना, ये 42% है। अब इसी को क्या करेगा वो बराबर में बांटेगा, तो ये 40% का वैल्यू है। ये कितना का वैल्यू है, 40% का वैल्यू है। हमको बताना है 100% का वैल्यू। अगर 40 में हम लोग गुना कर देते हैं 2.5 को, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 100%। तो इसमें भी हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे कितना, 2.5 को। तो बताइए कि कितना आ जाएगा, 15 से पहले तो इसको गुना कर लेते हैं। तो पहले देखिए इसको डायरेक्टली हम लोग गुना ही कर लेते हैं। यहाँ से इसको ना पहले 2 से गुना कीजिए इस सब टोटल को। तो एक यहाँ पे है 15, 775 गुना करेंगे 2.5 से, तो 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 5 गुना 2 10 का शून्य, ठीक। 7 दूना 14 1 15, बाकी 1 5 दूना 10 1 11, बाकी 1 2 1 3, कितना आ गया 3 1 5 शून्य आ गया। और इसका आधा, इसका आधा 1575 का आधा कितना आ जाएगा बताइए, 7। फिर कितना यहाँ पे है 1 और 7, तो 8। फिर कितना बचा 1 और 5, तो फिर 7। फिर कितना बचा 1, तो 5। अब इसको जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 7 5, और फिर 8 5 13 का 3, और फिर 7 1 8 1 9 और 3 3 9 3 7.5 कहाँ पर है, 3 9 3 7 ऑप्शन नंबर 2 में है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है इसमें, हमारे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, दिक्कत है फिर से देखिए समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। तो दोस्तों बस यही था। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, डाउट है तो कुछ कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो वन सेकेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।